बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 के लिए बुक है और ये इसका चैप्टर नंबर हमने 3 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास डिफरेंशिएशन और उसकी एक्सरसाइज 3.5 है। तो उसके हमने जो है पहले 3 क्वेश्चन कर लिए थे, चौथा क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है। उसके भी हमने जो है डी पार्ट तक कर लिया, ई और एफ पार्ट रह गए। ई पार्ट है आपके पास, ई पार्ट क्या है आपके पास? ई पार्ट है इसका y इज इक्वल टू log cot कोटेंजेंट हाइपरबोलिक x। ये आपके पास ई पार्ट है, log कोटेंजेंट हाइपरबोलिक x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसका dy बाई डी एक्स लें, dy बाई डी एक्स। तो log का जो डेरिवेटिव होता है वो log x का होता है 1 बाई एक्स। तो log के आगे जो कुछ लिखा होता है वो उसको लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई दिस cot हाइपरबोलिक x। फिर d बाई डी एक्स ऑफ cot हाइपरबोलिक x। cot हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या होगा? तो यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शंस दिए हुए हैं, ये हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर देखें ये हाइपरबोलिक नहीं है, ये हाइपरबोलिक फंक्शंस ये यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है, टेंजेंट दिया हुआ है और सीकेंड दिया हुआ है। तो ये असल में देखते हैं इसको में से यहाँ पर कई मिस्टेक की हुई है। कोटेंजेंट हाइपरबोलिक x, ये है जी कोटेंजेंट हाइपरबोलिक x। कोटेंजेंट हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव कोटेंजेंट हाइपरबोलिक x जो है इसको प्रूफ किया हुआ है। कोटेंजेंट हाइपरबोलिक x का जो डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक x होता है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा 1 ओवर कोटेंजेंट हाइपरबोलिक x, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक x। तो ये देखें कोटेंजेंट इनवर्स के फंक्शन है और एक फार्मूला होता है आपके पास 1 प्लस ये फार्मूला है आपके पास कोटेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक y प्लस 1। तो ये है आपके पास कोटेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक x प्लस 1। तो यहाँ से आपने असल में माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x की जगह लगाना है फार्मूला। तो इस फार्मूले को चेंज करें, इस फार्मूले में क्या करें, इस 1 को इधर ले आएँ। तो ये बनेगा कोटेंजेंट हाइपरबोलिक x माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट हाइपरबोलिक x। अब क्या करें, माइनस साइन के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें, माइनस साइन के साथ दोनों मल्टीप्लाई कर दो। ये बन जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 1 माइनस कोटेंजेंट हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक x। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इसमें dy बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा 1 माइनस कोटेंजेंट हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट हाइपरबोलिक x। तो ये स्टूडेंट इसका
जो है फाइनल आंसर है। ये मैंने आइडेंटिटी यूज़ की है, कोटेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल कोसेकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स प्लस 1। तो ये 1 इधर आगे माइनस हो गया, माइनस साइन के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये बन गया माइनस कोसेकेंट की जगह 1 माइनस कोटेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। तो ये इसका स्टूडेंट फाइनल आंसर है, ये इसका डेरिवेटिव है। अगला देखें, नेक्स्ट में वो कह रहा है कि एफ पार्ट है वाई बराबर है एक्स काज हाइपरबोलिक एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये है ये आपके पास, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, इधर भी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स काज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, फिर इधर भी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके पावर 1/2 लिख दें। तो ये इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसके ऊपर पावर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यू एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ काज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, फिर प्लस आएगा काज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव ये 1/2 शुरू में आ जाएगा, 1/2 में से एक माइनस हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखें ये एक्स आ जाएगा, काज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है काज हाइपरबोलिक का इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1। तो ये इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर, और यहाँ पर काज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। इधर ये आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1/2, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। यहाँ से आप इन दोनों को इकट्ठा कर लें, ये x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये पावर नीचे आके प्लस हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 ऊपर x आ जाएगा, प्लस काज हाइपरबोलिक इनवर्स x, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट प्लस काज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ये एलसीएम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट यहाँ पर आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दें, ये कट गए, तो बचा आपके पास क्या, काज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। एक बार देखें इस क्वेश्चन को, ये y दिया हुआ था x काज हाइपरबोलिक इनवर्स x, ये x है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिफरेंशिएटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको करेंगे, तो ये x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x u एज इट इज़, ये u है, ये v है, u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर है माइनस 1, ये 1/2 शुरू में आ जाएगा, एक 1/2 में से एक माइनस हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ इस बेस का, इसका 2x हो जाएगा, इसमें से ये माइनस 1/2 हो जाएगा, ये पावर ये 1 है, ये नीचे आके प्लस 1/2 हो जाएगी, ये तो ये
ये और ये कट जाएंगे, बाद में ये और ये कट जाएंगे, तो काज हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इसका आंसर है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।